हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सब लोग। आई होप अब बेस्ट हो गए। काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। थोड़ा कुछ कारण की वजह से हम आपसे मुलाकात नहीं कर पाए। तो आज हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसी के आगे। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो हमारा की पॉइंट है डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। ये 3 टॉपिक हैं जिनको हमें कवर करना है आज के लेक्चर में। बाकी इसके आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और हमारा ये सेकंड चैप्टर भी क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो बच्चा पार्टी, आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ होता है। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि डाइलेक्ट्रिक है क्या चीज़। डाइलेक्ट्रिक तो टोटली इंसुलेटर है। नहीं, डाइलेक्ट्रिक एक टाइप का इंसुलेटर है और ऐसा इंसुलेटर जो आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करे। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटर है जिसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट पाया जाए, वो इंसुलेटर क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा। जैसे आप बात करो कि आप न्यूज़पेपर क्या है, इंसुलेटर है ना। न्यूज़पेपर इंसुलेटर है, लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो अप करता है तो वो क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिल रहा है, नहीं पाया जा रहा है, तो वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा। तो कोई भी इंसुलेटर अगर वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है तो वो डाइलेक्ट्रिक होगा। अगर वो इंसुलेटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं कर रहा है तो वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा। समझ में आई बात। देखो, डाइलेक्ट्रिक हमारे 2 टाइप का होता है। डाइलेक्ट्रिक 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक नॉन पोलर और दूसरा पोलर, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप का हुआ, 2 टाइप का हुआ, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या, इसमें जो मॉलिक्यूल्स है ना वो क्या होंगे, या इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना वो क्या होंगे, जो आयंस होंगे वो कॉन्साइड होंगे, ठीक है। क्या होंगे, कॉन्साइड होंगे, वो सेपरेट नहीं होंगे, नॉन सेपरेट होंगे। जो प्लस माइनस हैं वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे, नॉन सेपरेट नहीं होंगे, नॉन सेपरेट होंगे, ठीक है, कॉन्साइड होंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात। जैसे एग्जांपल के लिए आपका H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन पोलर हैं। इसमें देखो आप प्लस माइनस दोनों सेपरेट है नहीं, लेकिन पोलर में क्या होता है, जो प्लस माइनस होते हैं ये सेपरेट होते हैं, ठीक है। प्लस माइनस क्या होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। ये प्लस माइनस यहाँ क्या होंगे, यहाँ जो नॉन सेपरेट होंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये सेपरेट होंगे, ठीक है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। जैसे इसमें आपका HCl हो गया, या आप और भी लेते चले जाओ, जो भी एग्जांपल आपको लेना है। बस इसमें क्या होंगे, प्लस माइनस जो चार्जेस हैं वो सेपरेट होंगे, और इसमें जो प्लस माइनस चार्जेस हैं वो सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सेपरेट हैं तो फिर हमें इसको और फिर मॉडिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें जो प्लस माइनस मिल रहा है ना वो रैंडम डायरेक्शन में मिल रहे हैं, एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। देखो आप प्लस माइनस ऐसे सेम डायरेक्शन में नहीं मिल रहे हैं। कोई प्लस माइनस ऐसे है, कोई प्लस माइनस ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसा है। तो इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इनका डायरेक्शन फिक्स ना होने की वजह से, फिक्स डायरेक्शन ना होने की वजह से इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ तो सब के सब क्या है, नॉन कॉन्साइड है, और कॉन्साइड होने की वजह से यहाँ पे भी क्या होगा, 0 होगा। तो जब हम इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को किसी अलग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या होगा, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल, सारे के सारे जो चार्जेस हैं ये सेपरेट तो हैं ही, प्लस एक फिक्स डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट करेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो 2 टाइप्स का होता है, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर में जो हमारे आयंस हैं वो नॉन सेपरेट होते हैं, मतलब कॉन्साइड होते हैं। कॉन्साइड का मतलब प्लस माइनस आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, ठीक है, मतलब न्यूट्रल फॉर्म में। तो जो है ये नॉन सेपरेट होंगे, और पोलर में हमारे जो प्लस और माइनस हैं ये सेपरेट होते हैं, लेकिन ये रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। जैसे आपका HCl हो गया, ठीक है,
तो इनको हम पहले रैंडम करेंगे, रैंडम से फिर एक फिक्स डायरेक्शन में करेंगे, फिक्स डायरेक्शन में करने के बाद फिर हम इनको यूज़ में लाते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक का काम क्या होता है कैपेसिटर में, कि कैपेसिटर को हम चार्ज देते जाते थे, चार्ज को कैपेसिटर क्या करता था, एक्सेप्ट करता था। एक टाइम के बाद कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज होने के बाद वो एयर का क्या करना शुरू कर देता था, आयोनाइजेशन करना शुरू कर देता था। कैसे, जैसे हम इस कैपेसिटर को चार्ज दिए, ठीक है, और ये पूरी तरीके से चार्ज हो गया। अब जो भी हम एक्स्ट्रा चार्ज इसको देते जा रहे हैं वो एयर से क्या कर रहा है, एयर के मॉलिक्यूल से आयन को निकाल रहा है और एयर को क्या कर दे रहा है, चार्ज करता जा रहा है। और जो मॉलिक्यूल निकल रहा है वही हमारे द्वारा दिया गया एक्स्ट्रा चार्ज को फिर क्या करेगा, न्यूट्रल करता जाएगा। मतलब एयर का पूरी तरीके से आयोनाइजेशन होना स्टार्ट हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम इस कैपेसिटर को जितना चार्ज किए उससे और भी ज़्यादा चार्ज करें, लेकिन जैसे ही हम चार्ज देते हैं वो एयर को आयोनाइज कर दे रहा है, चार्ज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है उससे ज़्यादा। लेकिन हम चाहते हैं कि चार्ज को और स्टोर कर दें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पाएंगे आउटपुट में। उस चीज़ के लिए हमने उस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में क्या रखा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का काम क्या है, ये चार्ज को स्टोर करेगा, ठीक है। मतलब कैपेसिटर के स्टोरेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। समझ में आ रही बात। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ क्या है कि चार्ज को कैपेसिटर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करवाना, ठीक है। कंडक्टर हमने क्यों लिया, कंडक्टर हमने क्यों नहीं लिया, हमने डाइलेक्ट्रिक का सिलेक्शन क्यों किया, क्योंकि कंडक्टर अगर हम रखते हैं ना तो उसका अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। कंडक्टर अगर हम लेते हैं तो उसका अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और अगर वो कंडक्टर मान लिया हमने रख भी दिया तो अगर हम चार्ज उसको देते जाते हैं तो क्या चार्ज स्टोर हो पाएगा उसमें, कभी नहीं होगा, है ना। चार्ज स्टोर हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा कंडक्टर में। इसलिए हमने क्या सिलेक्ट किया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर इंसुलेटर लेते तो इंसुलेटर का हम फिर रीयूज़ ना कर पाते, फिर से हम दोबारा नहीं उससे चार्ज ले सकते क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो हमने ऐसे इंसुलेटर का सिलेक्शन किया कि जिसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट पाया जाए, ठीक है। ऐसा इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर उसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो हम फिर बाद में उससे चार्ज या एनर्जी को निकाल सकते हैं। अदरवाइज इंसुलेटर होगा तो उससे हम चार्ज या एनर्जी को निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। इसका आप स्नैपशॉट ले लो, फिर हम अगला टॉपिक कवर करते हैं। तो अगला जो हम लोगों का टॉपिक वो है क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, ठीक है। इसको हम लोग स्टडी करेंगे। मान लिया हमारे पास एक ही कैपेसिटर है, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है, ठीक है। इस प्लेट पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ठीक है, और इस प्लेट पर हमने नेगेटिव चार्ज दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना ले रखा है, स्मॉल डी ले रखा है। इसके बीच हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा, ठीक है। कैसा, पोलर मटेरियल भरा, ठीक है। पोलर में क्या चार्जेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। चार्ज सेपरेट होंगे बट रैंडम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो इनको हम जैसे ही इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे तुरंत, अच्छा चार्ज को अभी मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिलअप किया, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में पॉजिटिव नेगेटिव सब इधर उधर रैंडमली बिखरे होते हैं, ठीक है, पोलर में। अब जैसे ही ये प्लेट पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो पोलराइजेशन की वजह से इधर क्या हो जाएगा अपने आप नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों तो आपस में दूरी दूरी हो गए, ठीक है। ऐसे बीच में होगा, बीच में भी होगा, ये क्या नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे हमारे डाइपोल जनरेट होंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों तो आपस में सेपरेट हैं, दूरी दूरी पे हैं, काफ़ी दूरी पर हैं, लेकिन ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के क्लोज आ गया, ठीक है। तो ये फिर आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और फिर से हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट हो जाएगा।
ये हम आउटर प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखें तो हमारा डायरेक्शन क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, आउटर प्लेट की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और इसको हमने नाम दे दिया EO, आउटर, ठीक है। और अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है क्योंकि इधर माइनस है इधर प्लस है, तो इधर की तरफ एक अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, किसकी वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, तो हमने इसको नाम दे दिया क्या, EP। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बीच के सारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को आपस में मिला के क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और ये पूरा चीज़ मिट जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये चार्ज बीच का पूरा क्या हो जाएगा, जब न्यूट्रल हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या, इस कॉर्नर पे माइनस और इस कॉर्नर पे प्लस, जिसकी वजह से अंदर भी एक प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जिसको हमने नाम दे दिया EP। क्यों, क्योंकि ये पोलराइजेशन की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको सफिक्स में हमने P लिख दिया। इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं, ठीक है। तो फिगर में हमने क्या देखा कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके बीच का डिस्टेंस D है, और इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो EO है, आउटर की वजह से, और अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर रखा, तो इस आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो सारे के सारे डाइपोल जो हैं वो सेपरेट थे लेकिन रैंडम डायरेक्शन में थे, लेकिन इस आउटर फील्ड की वजह से वो एक फील्ड यूनिफॉर्म डायरेक्शन में आ गए, और उनकी वजह से जो पास के बीच के जो जितने भी चार्जेस थे वो एक दूसरे को मिलकर क्या करते गए, न्यूट्रल करते गए, और साइड के चार्ज की वजह से, इस पोलराइजेशन की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और उसको हमने क्या देख रखा है, EP। कोई दिक्कत नहीं, चले ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, EO इधर की तरफ, EP इधर की तरफ, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आप अगर इसको पॉजिटिव लेते हो तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव लेते हो तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, इसको नेगेटिव लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया क्या है, E है, ठीक है। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 माइनस EP। कोई दिक्कत इतने में, E0 माइनस EP, ठीक है। इसको हमने अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा, E इज इक्वल टू E0 की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, आपने गॉसेस थ्योरम में पढ़ा होगा, जो कोई हमारे पास एक प्लेट है उसकी वजह से, चार्ज प्लेट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती थी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या होता था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ हमारे पास दो प्लेटें हैं, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट मिलके क्या हो गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इस E0 की वजह से क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस EP की वजह से क्या हो जाएगा, हमने मान लिया सिग्मा P अपन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत क्यों भैया, नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए, E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या है, सिग्मा नॉट कॉमन है, ठीक है। तो हमने इसको लिखा सिग्मा नॉट, सॉरी सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा P अपन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कॉमन था, एप्सिलॉन नॉट को हमने एक साथ रख लिया, डन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया, ये चीज़ हमने कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको हमने इक्वेशन मान लिया स्टार, ठीक है, समझ में आ रही बात। आप जानते हो, जैसे आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया चार्जेस, वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इन सब चीज़ों को स्टडी कर रखा, वैसे हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन डेंसिटी को हमने कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी होता था तो चार्ज अपान क्या होता था, सरफेस, है ना। वैसे पोलराइजेशन डेंसिटी अगर हम निकालेंगे तो पोलराइजेशन मतलब डाइपोल मोमेंट, तो क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट अपान डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। डाइपोल मोमेंट Q इंटू डिस्टेंस क्या है, D, तो Q इंटू क्या हो जाएगा, D अपॉन वॉल्यूम को आप लिख सकते हो एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है, और ये D कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, Q अपॉन A।
मतलब चार्ज अपॉन एरिया क्या होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा पी, क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से हो रहा है तो ये सिग्मा पी हो जाएगा। डन है। अब इसी सिग्मा पी को आप क्या लिख सकते हो, पी। डन है। और यही वैल्यू उठा करके हमने स्टार में पुट कर दिया। तो फ्रॉम स्टार से आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम स्टार ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डन है। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू सिग्मा नॉट माइनस पी। कोई दिक्कत भैया नहीं। आप इस इक्वेशन से क्या देख रहे हो, अच्छा ध्यान से देखो, अगर हम सिग्मा नॉट की वैल्यू लिखना चाहें, ठीक है, सिग्मा नॉट की, तो आप जानते हो चूँकि ई इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा नॉट, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से सिग्मा नॉट की वैल्यू कर सकते हो, ई नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, वो चीज़ हमने यहाँ पुट कर रखा। एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू ई नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस पी। थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें कि ई नॉट जो है ये पी से बहुत छोटा है, ठीक है, मतलब जो आउटर ई नॉट जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब आउटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मिल रहा है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। अगर ये क्वांटिटी बहुत छोटी है तो पी जो हो जाएगा वो ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर ई नॉट बहुत छोटी क्वांटिटी है, मतलब आउटर सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत स्मॉल वैल्यू की है, तो P जो हो जाएगा वो E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ E नॉट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर E नॉट बहुत छोटा है देन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। P क्या हो जाएगा, E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझ में आई बात। अगर जब P E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। आप जानते हो प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कोई कांस्टेंट लगाओगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कोई कांस्टेंट लगाओगे, है ना। तो हमने P इक्वल रखा, कांस्टेंट क्या लगाया है, स्काई E एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E। ये दोनों हमारे पास क्या है, कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट जानते ही हो आप। स्काई ई हमारे पास नया वर्ड आया, तो स्काई ई क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको। स्काई इज द डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। समझ में है बात। ये क्या दिखाता है, स्काई क्या दिखाएगा, मटेरियल के नेचर को शो करेगा, ठीक है। ये क्या दिखाएगा, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। समझ में आई बात। स्काई क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, ये मैटर के नेचर को दिखाएगा, शो ऑफ करेगा, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, स्काई ई एप्सिलॉन नॉट ई। इसको हमने डबल स्टार मान लिया था, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम डबल स्टार में पुट करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम डबल स्टार हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस स्काई ई एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है। इसको हमने इधर ट्रांसफर किया, इसको ऐसे ही रहने दिया, तो एप्सिलॉन नॉट ई प्लस स्काई ई एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू ई नॉट एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत भैया, ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन थोड़ा सही से बनाया वरना देखने में यही लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई कॉमन है, ई हमने कॉमन ले लिया और गलतियाँ बहुत हो रही है, ई हमने कॉमन ले लिया और एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, 1 प्लस स्काई ई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। डन है। अब देखो भैया, इसको हमने नाम दे दिया 2। कोई दिक्कत, क्यों भाई, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। हाँ, तो अब इसके आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हो एप्सिलॉन नॉट प्लस 1 प्लस स्काई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस स्काई ई क्या होता है, एप्सिलॉन होता है ना। तो चूंकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है,
एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस इसका ही ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो आप इस वैल्यू इतने की जगह आप एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, ई एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई ओ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम नीचे भेज रहे हैं तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट अपान, ध्यान से देखिएगा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। अरे इसको नीचे भेजेंगे तो अपान हो जाएगा, और इसी को हम कह सकते हैं ई नॉट अपान के, क्योंकि एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये रिजल्ट हमारा क्या शो कर रहा है कि हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, वो आउटर प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। मतलब आउटर प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कम आ रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम और भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, अभी हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और बढ़ा सकते हैं, मतलब और भी चार्ज उस पर दे सकते हैं कंडक्टर को। समझ में आई बात? तो इस कंडीशन पे जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक मिलाया, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक मिलाया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, घट गई। मतलब अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लिया आपके पास कोई पॉट है जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर की है। ठीक है, आपने 1 लीटर पानी उसमें ऐड किया। अब आप चाहते हो नहीं यार मेरे पास थोड़ा सा पानी और बचा हुआ है, मैं और थोड़ा सा ऐड कर लूँ उसमें। तो हमने उसमें क्या मिलाया, कोई सैंड वैंड मिला दिया जो पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सैंड मिलाया और फिर से पानी मिलाना स्टार्ट कर दिया। अब मिलाओ भैया, जितना मन करे उतना पानी मिलाओ, सैंड तो एब्जॉर्ब करता जाएगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी हुआ। हमारे पास जो कैपेसिटर की लिमिट थी ना, वो एक फिक्स लिमिट थी और उतना ही चार्ज हम उसको दे सकते थे। हम चाहते थे कि नहीं, हम चार्ज को और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करें इस कैपेसिटर में। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम चार्ज को देते जाते थे और जो कैपेसिटर था ये क्या करता था, एयर को आयोनाइज्ड करना शुरू कर दिया। जब फुल चार्ज हो गया उसके बाद एयर को आयोनाइज्ड करना शुरू कर दिया। हम नहीं चाहते थे कि एयर आयोनाइज्ड हो, हमारा सारा का सारा चार्ज वेस्ट जाए। तो हमने क्या कर दिया, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मिक्सअप किया। डाइलेक्ट्रिक क्या, एक टाइप का इंसुलेटर होता है लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट पाया जाता है। अगर कोई भी इंसुलेटर है जिसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट पाया जा रहा है तो वो इंसुलेटर क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक हमने ऐड किया और डाइलेक्ट्रिक को ऐड करने के बाद हमने क्या देखा कि हमारे जो चार्ज थे ना वो सेपरेट हैं, एक दूसरे से पोलर हमने ले रखा और एक दूसरे से सेपरेट हैं, बट रैंडम डायरेक्शन में थे। और जैसे ही वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आए वो एक फिक्स डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट कर लिए। और जैसे ही एडजस्ट किए ना तो बीच के सारे चार्ज एक दूसरे से मिलके क्या होते गए, न्यूट्रल होते गए। और न्यूट्रल होने के बाद क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई वो कम आ रही है, आउटर प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या आ रही है, कम आ रही है। कम आने का मतलब कि हमने डाइलेक्ट्रिक जैसे ही मिक्सअप किया, क्योंकि नीचे क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक इसमें ऐड किया तुरंत हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट गई। मतलब हम और भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐड कर सकते हैं, इन द सेंस चार्ज को और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं तो हमारे कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका स्नैपशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। मान लिया हमारे पास एक कैपेसिटर है और उसको हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने धीरे धीरे उसको चार्ज देना शुरू किया। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा चार्ज दिया, कितना, dq दिया, और जब हमने dq चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल कितना हुआ, v हुआ। ठीक है, हमने जब dq चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ के कितना हुआ, v हुआ। तो अगर हमने थोड़ा सा चार्ज दिया है, हमारा हेडिंग क्या है, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। ठीक है, मान लिया हमने चार्ज कितना दिया, dq दिया, और dq देने में हमारा जो वर्क डन हुआ ना वो dw हुआ। कितना हुआ, dw हुआ, और कितना पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, v, और कितना चार्ज हमने दे रखा, dq। ठीक है, dw बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू dq, कोई दिक्कत नहीं। अब यही जो हम वर्क डन कर रहे हैं ना उस कैपेसिटर को चार्ज देने में, यही हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, हमने कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए जितना चार्ज दे रखा है और चार्ज को देने में जो वर्क डन हमने कर रखा है, वही जो वर्क डन है वो उस कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाएगा। ठीक है,
तो यही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाएगा। डन है। आप जानते हो V इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी। ये क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी, ठीक है, और डी क्यू। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिएगा, इसको भी स्मॉल क्यू ही रखो वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम टोटल वर्क डन निकालना चाहें कहाँ से, जब हमारा कैपेसिटर जीरो चार्ज था और हम जीरो से उसको क्यू चार्ज तक लेके जा रहे हैं, तो जीरो से क्यू चार्ज तक करने में टोटल वर्क डन कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं। कहाँ से लिमिट लगाएंगे, जीरो से क्यू तक का, ठीक है। तो टोटल वर्क डन इज क्या हो जाएगा, यहाँ डी यू हो जाएगा क्योंकि छोटा सा एनर्जी होगा। यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ, जीरो से क्यू तक, ठीक है, जीरो से क्यू तक। क्यू को कैपिटल कर लो, पूरा चार्ज कर दिया हमने, ठीक है, जीरो से क्यू तक, क्यू अपॉन सी डी क्यू। कोई दिक्कत नहीं। सी क्या है, कैपेसिटेंस है, ये तो फिक्स क्वांटिटी है तो इसको हमने बाहर कर लिया। यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वन अपॉन सी, और क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो x इंटीग्रेशन x dx क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वन अपान 1 प्लस वन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान 2, और लिमिट हमारा क्या लग गया, जीरो से क्यू तक, ठीक है। हमने लिमिट को पुट किया तो क्या होता है, 1 अपान 2c हो गया, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट को रखा तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट को रखा तो 0, ठीक है। अब देखो भैया, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आई वो क्या हो गई, W इज इक्वल टू 1/2 सी क्यू स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक तो फार्मूला हमारे पास ये निकल के आया, और दूसरा अगर आप रखना चाहो तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। Q इज इक्वल टू, सिंस Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV, तो यहाँ से U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 C इंटू, सॉरी ये C नीचे है भैया, C को मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है, 1/2 C इंटू क्यू की जगह क्या रखेंगे, CV का स्क्वायर, तो C स्क्वायर V स्क्वायर, और ये C से C कैंसिल, ठीक है। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 C V स्क्वायर। ये हमारा आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, और ये सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उस कैपेसिटर में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो आज का ये चैप्टर ये फिनिश होता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका 2 चैप्टर फिनिश हो चुका है, और इसके न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट टर्म पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा, डाइलेक्ट्रिक पढ़ा। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक टाइप का इंसुलेटर होता है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो ऑफ करता है, ठीक है। अगर कोई भी इंसुलेटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो ऑफ कर रहा है तो वो डाइलेक्ट्रिक है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। कागज़ भी एक इंसुलेटर है, लेकिन वो डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा अगर वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा। डन है। फिर हमने देखा कि हमने कैसे डाइलेक्ट्रिक को उस कैपेसिटर में ऐड किया, उसके बाद उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करने की कैपेसिटी है वो क्या बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। क्या हुई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। और हम और ज़्यादा चार्ज उसमें ऐड कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि एनर्जी कितना हम स्टोर कर रहे हैं। एनर्जी अगर आप स्टोर कर रहे हो तो क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, क्योंकि हम स्टोर कर रहे हैं उसको, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। और हम कितना स्टोर कर रहे हैं, हम जितना वर्क डन कर रहे हैं ना चार्ज को देने में, वही हमारी क्या होती जा रही है, धीरे धीरे उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व होती जा रही है। समझ में आई बात। तो ये टॉपिक थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन मिलना ही है, ठीक है, एग्जाम में मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जहाँ की भी आपको समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में अपना समस्या लिखिएगा, आपकी समस्या का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल।